जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज से हम आपको वैशाख मास महत्म्य की कथाओं को सुनाना आरंभ कर रहे हैं। आज वैशाख मास महत्म्य के पहले अध्याय की कथा को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जन्म भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा से मिलता है और इस मनुष्य जीवन में भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और इस वैशाख मास में जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की बहुत अधिक कृपा हो जाती है। तो वैशाख मास महत्म्य की कथाओं को प्रतिदिन सुनना बहुत ज़्यादा मंगलकारी कहा गया है। तो वैशाख मास महत्म्य के पहले अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री नारायण जी, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती जी तथा महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद जी से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा है। आज राजा अम्बरीश देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी मासों का महात्म्य सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए अब आप ये बताने की कृपा कीजिए कि वैशाख मास क्यों भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है और वैशाख मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए किस तरह से भक्ति के कर्म करने चाहिए। इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं, उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी को कौन से कार्य और कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल और उद्देश्य भी कृपा करके विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए, ये सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। आज राजा अम्बरीश के इन भक्तिमय वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्री हरि विष्णु जी, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। ठीक उसी प्रकार धर्म के साधनभूत सभी महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त करवाने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। जो भक्त वैशाख मास में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करते हैं, उन पर महालक्ष्मी माँ की अति अधिक कृपा बनी रहती है। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस मास में सूर्य उदय होने से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास के पावन समय में जो मनुष्य पवित्र नदी या किसी सरोवर में जाकर प्रातः स्नान करते हैं, भगवान सदा उन पर प्रसन्न रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति भाव पूर्वक अपने घर में वैशाख मास के प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, उन पर भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अत्याधिक कृपा बनी रहती है। हे राजन, वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करने मात्र से मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला हुआ है और इस मनुष्य जीवन में जिसने अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाया है,
उससे भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में यही सोचता है कि उसे धन संपत्ति की प्राप्ति करनी है, उसे जीवन में सुख संपत्ति आनंद प्राप्त करने हैं और इन सब के लिए वो पूरे यत्न से सब कुछ करता है, अपने सांसारिक कर्मों का पालन करता है। लेकिन फिर भी जीवन में सुख संपत्ति आनंद आए या नहीं आए, ऐसा होना कुछ निश्चित नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ कर्म करके आया है वैसा ही उसको यहाँ पर फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन कर ले तो उसको भगवान बहुत ज्यादा धन संपत्ति देते हैं, उसके जीवन की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि भगवान का एक वचन है कि जो कोई मनुष्य भगवान की आज्ञा का पालन करता है भगवान उससे सदा प्रसन्न रहते हैं। और भगवान की आज्ञा यही है कि भगवान को प्रिय लगने वाले इस वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन किया जाए। तो जो भगवान की आज्ञा मानकर वैशाख मास में प्रातः स्नान करते हैं भगवान सदैव उन पर अपनी कृपा करते रहते हैं। जिस परिवार में वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन होता है उस घर को, उस परिवार को महालक्ष्मी माँ कभी छोड़कर नहीं जाती हैं। ऐसे घर में महालक्ष्मी माँ सदैव विराजमान रहती हैं। ऐसे घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं आती और जहाँ पर महालक्ष्मी माँ विराजमान होती हैं उस स्थान पर सभी देवी देवता अपने आप कृपा कर देते हैं। हे राजन, एक बात ध्यान से सुनो, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। हे राजन, श्री हरि विष्णु भगवान जी की आज्ञा से वैशाख मास के पावन समय में तीर्थों के अधिष्ठाता देवता सूर्य उदय होने से लेकर 6 घड़ी तक तीर्थ स्थान के जल में और उसके अलावा कहीं भी जो जल सुलभ हो उस जल में सभी देवता निवास करते हैं। अर्थात सूर्य उदय होने से लेकर 6 घड़ी तक सभी देवता जल में निवास करते हैं। चाहे आप घर में स्नान करें, चाहे आप तीर्थ स्थान में स्नान करें, तो उस समय सभी देवता उस जल में उपस्थित होते हैं। तो सूर्य उदय होने से लेकर 6 घड़ी के बीच में अवश्य ही वैशाख मास में स्नान कर लेना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु भगवान जी अति प्रसन्न होते हैं और सभी देवी देवताओं की बहुत ज्यादा कृपा मिलती है। देवऋषि नारद जी ने यहाँ स्पष्ट बताया है कि वैशाख मास के पावन समय में सूर्य उदय होने से लेकर 6 घड़ी तक अवश्य ही स्नान कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सूर्य उदय होने से लेकर 6 घड़ी तक कितना समय होता है। तो सूर्य उदय होने से लेकर 2 घंटे 15 मिनट तक 6 घड़ी का समय होता है, अर्थात एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है। तो उस हिसाब से सूर्य उदय होने से लेकर 2 घंटे और 15 मिनट के बीच में अवश्य ही स्नान कर लेना चाहिए। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो भगवान जी की इस आज्ञा का पालन करते हैं उन पर भगवान सदैव प्रसन्न होते हैं, उन्हें सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद भगवान प्रदान करते हैं। तो वैशाख मास की पहले अध्याय की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास में जो सबसे पहला धर्म है वो है वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना। कोशिश ये कीजिए कि सूर्य उदय होने से पहले स्नान हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप फिर सूर्य उदय होने से लेकर 6 घड़ी के बीच में अर्थात सूर्य उदय होने के बाद 2.25 घंटे में 2 घंटे और 15 मिनट में आप स्नान अवश्य कर लीजिए, तो भी आपको वैशाख मास के स्नान का पूरा फल अवश्य मिल जाएगा। भगवान आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे, महालक्ष्मी माँ की सदैव आप सब पर कृपा बनी रहेगी। तो वैशाख मास महत्म के पहले अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। कल आप अगले अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि इन कथाओं को आप अवश्य सुने और इस कथा को आप अपने मित्रों में
और अपने रिश्तेदारों में भी अवश्य ही शेयर कीजिए ताकि और भक्त भी इन कथाओं का लाभ उठा सकें। आपके इस कथा को आगे शेयर करने से अगर कोई कथा सुनता है तो भगवान की आप पर अत्याधिक कृपा हो जाएगी, क्योंकि किसी को भगवान की भक्ति में लगाना ये सबसे सर्वोत्तम धर्म कहा गया है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सदा के लिए सुख संपत्ति आनंद का वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।